गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम सब बहुत अच्छे होंगे। आज है नवमी, नवरात्रा, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और कैसी आपकी अष्टमी और नवमी गई है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं ये तैयार हो गई, आज का मेरा ये लुक है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा वगैरह, और आज जो है ब्लॉग में बने रहिएगा। और स्टार्ट तो मम्मी किस किस क्या क्या तैयारी हो गई आपकी आज की? मैंने अभी चने उबाले, आलू उबाले और अब पूड़ी बनाई भोग की देसी घी में। और अब बड़ी फुली फुली पूड़ी बन रही है। हाँ देखो मेरी पूड़ी। अब बनाऊंगी मैं हलवा देसी घी में। ये मैं भोग का सामान बना रही हूँ। तो इस तरफ अभी इतनी सी पूड़ी बनेंगी? ये अच्छा, 9 पूड़ियाँ भोग की। अच्छा, भोग देसी घी की, बाकी तो हम फिर तेल में बनाएंगे। सो गाइस, हमारे अभी चने उबल गए हैं और ये आलू भी उबल गए हैं। सब्जी मुझे बनानी है अभी। ये बन रहा है हलवा। सो गाइस, यहाँ मम्मी कर रही है पूजा, क्योंकि आज नवमी है। नवमी का लास्ट दिन रहता है पूजा का। सो यहाँ पे मम्मी ने भोग के लिए बना लिया था। जो भोग के लिए पूड़ी और हलवा बनना था वो पहले बना चुके हैं। और फिर हम दोनों यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने के लिए। जैसे जो डेली विधि विधान से जो हम पूजा करते हैं, बस वही आज भी करनी होती है। सो आप सबकी रामनवमी कैसी गई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि बहुत अच्छी गई होगी। सब ने अपने अपने घरों में कंजकें जमाई होंगी आज के दिन। और आज के दिन तो जितना दान पुण्य किया जाए उतना ही अच्छा होता है। खैर 9 दिनों में ही 9 दिन तक ही हमें दान पुण्य करना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। पर ठीक है, जिसका जैसा हो। तो आज के दिन तो बंद करके रख। संपूर्ण लोगों के कारण करने वाली समाज की सभा को कौन जान सकता है। खड़के खपरधारी मैया, खड़के खपरधारी कोटिक चंद्र दिवा। यहाँ हमने सबसे पहले लगाया माता रानी को भोग। होम लगाया, माता रानी को भोग लगाया। मैंने मम्मी ने दोनों ने मिल के किया, क्योंकि मैं और मम्मी डेली पूजा करते थे। तो हम दोनों ने पहले सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई अपना बाकी का खाना बनाने के लिए। जो बाकी का खाना कंजकों के लिए मुझे बनाना था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए बनाई गई थी। 9 पूड़ियाँ जो हैं वो भोग के लिए बनाई जाती हैं माता रानी के 9 दिन की। उसे सिर्फ देसी घी में ही बनाया जाता है। तो वो बना के हम भोग लगा के हम हमारे घर के जितने ही फैमिली मेम्बर होते हैं सब उसको एक एक पूड़ी को खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये रिवाज है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपना खुद का घर पे बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी वही आलू की सब्ज़ी और प्रसाद तो बन ही गया था हलवे का। बाकी मैंने सब्ज़ी में ये सारा कुछ नमक मिर्ची हल्दी धनिया घोल करके रख दिया मसाला, ताकि सब्ज़ी थोड़ी सी टेस्टी बन जाए। और जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं डेली बिना प्याज की लहसुन की, वही मैंने यहाँ पे बनाई है। जैसे भंडारे के लिए बनाते हैं ऐसे ही बनाई है। तो भंडारे की सब्ज़ी में अलग ही स्वाद आता है। उसके जैसी तो नहीं बनी थी, पर बहुत अच्छी बनी थी। फिर भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। पूड़ी के साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में। बस मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या करती हूँ, मसालों को ज़्यादा भून लेती हूँ, बहुत देर तक भूनती रहती हूँ। क्योंकि जितना हम मसालों को भूनते हैं ना सब्ज़ी में, तो टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। ये एक ट्रिक होती है सब्ज़ी बनाने की, और ऐसा ट्रिक्स अगर आप भी बनाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। यहाँ मैं कर रही हूँ चने फ्राई। जो चने थे ना काले चने, उसको मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ। पूजा के लिए हमने अलग उबले हुए चने अलग ही निकाल दिए थे, वैसे बना दिए थे कि घर में सब खाने के लिए। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। वहाँ मैंने चने भी बना लिए थे, कर दिए थे बनने के लिए। वहाँ मेरे चने भी रेडी हो रहे थे धीरे धीरे। तो कुल मिला के ना यहाँ पे सारा काम मेरा तैयार हो रहा था। चने भी, सब्ज़ी भी, बस पूड़ियाँ रह गई थी उतारने के लिए। उसके बाद जब तक मम्मी ने और बाकी तैयारी करी और गई मम्मी बुलाने के लिए गई, क्योंकि कंजकें भी तो मिलती नहीं है ना। अष्टमी और नवमी वाले दिन तो ना कंजकें भी नहीं मिलती। पहले हमने सोचा था कि हम बाहर जाके रेड लाइट पे दे आएंगे, पर फिर ये था कि यार 9 दिन हम लोगों ने सुबह शाम पूजा करी, इतना माँ को मनाया, सब कुछ किया। तो मुझे लगा कि घर में कंजकों को बिठा के खिलाना सबसे सही रहता है। बाहर तो हम जब भी दे देते हैं,
तो इसलिए कम से कम अपने घर में आएंगी देवी के रूप में जो कन्या आती है उनको खिलाना एक शुभ माना जाता है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम घर में बैठा के खिलाएंगे। फिर यहाँ पे नितिन तोड़ रहे थे नारियल, क्योंकि यही तोड़ते हैं हमेशा नारियल, तो और आदमी से ही तोड़वाना चाहिए नारियल वगैरह। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उतारी हैं सारी पूड़ियाँ। मैंने पूड़ियाँ वगैरह, मेरी दुरानी भी थी साथ में, हम दोनों ने पूड़ियाँ उतार ली मिल के। और फिर मैंने सबको ना केले वगैरह ये अलग अलग करके रख दिया, मगर ताकि जब लड़कियाँ आती ना तो बहुत जल्दबाजी मचाती हैं। बच्चे ना इतना जल्दी करते हैं, बस जल्दी दे दो जल्दी जाएँ, ये रहता है। बच्चे थोड़ी देर भी बैठने को तैयार नहीं रहते, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी तैयारी ना पहले से कर ली थी। सारा खाना बन गया था, पूड़ी वगैरह सब उतार ली थी, केले भी सब अलग अलग कर दिए थे। उसके बाद में जो मैं बच्चों को देने के लिए लाई थी, मैं टिफ़िन लाई थी बच्चों को देने के लिए, वो टिफ़िन भी मैंने अलग अलग कर लिए। ऐसे ही मैं ये बॉल से लेके आई थी, तो यही मैंने अलग अलग करके रख दिए थे ताकि बच्चों को बिल्कुल भी देरी ना हो और हम भी अच्छे से कर सकें, जल्दबाजी ना हो और बच्चे भी आराम से जा सकें। उसके बाद में फिर ये थोड़ी सी पूड़ियाँ और रह गई थी, तो मैंने ये भी उतार ली थी। सारा काम कर लिया था जब तक मैंने पूड़ियाँ उतारी, और मेरी दुरानी भी आ गई थी, उसने भी, हम दोनों ने मिलके पूड़ियाँ उतार ली। जब फिर मम्मी कंजकों को लेके आ गई। जब तक पूड़ियाँ उतारते वक्त क्या हुआ ना कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये जो करछी थी ना ये गीली थी, जो तेल में डल गई थी। वो क्लिप भी रिकॉर्ड हो गई थी, फिर मैंने उसमें से हटा दिया क्योंकि एकदम से ना वो हड़बड़ाहट हो गई उसमें, तो फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया था। ये गीली का ध्यान नहीं दिया मैंने, और तेल में डल गई। तो तेल में डलने से ना एकदम से पानी के जैसे चिड़चिड़ आवाज़ आती है ना, ऐसे आगे बेचारा काटू भी डर गया क्योंकि वही रिकॉर्ड कर रहा था। सो आराम से काम करना चाहिए, तसल्ली से। पर क्या था ना कि कंजकों में जल्दबाजी हो ही जाती है। यहाँ सारे बच्चों को मम्मी लेके आ गई नीचे से, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और नीचे से बच्चों को ना लाना बड़ा ही टफ वाला काम होता है, क्योंकि एक तो गली में ही लड़कियाँ मिलती हैं, घरों में तो मिलती ही नहीं है किसी के भी, सब जा ही रहती हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मम्मी पता नहीं कहाँ से पकड़ के मतलब बच्चों को लेके आई थी। और हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल होती है लड़कियाँ मिलना, हर बार यही होता है। तो जैसे तैसे भी करके बस मम्मी सारे कंजकों को ले आई, जितने भी मिला सब। ये ज़रूरी नहीं था कि 9 ही मिलनी थी, मम्मी फिर क्या करती है ना सबको ले आती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, बस बच्चे होने चाहिए, ले आते हैं सबको। तो ऐसे ही उन्होंने भी क्या, जो भी मिली जहाँ से भी मिली बस मम्मी बस पकड़ लाई सबको। जितना भी बच्चे खाए उतना ही अच्छा है, जितना भी हम लोग जितना भी कर सके अपने साइड से वो उतना ही अच्छा है। बस माता रानी का ये आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे हमेशा। तो यहाँ पे हमने सारे बच्चों को बैठा दिया, लड़कियों को हमने एक साइड बैठा दिया और लड़कों को एक साइड बैठा दिया, ताकि 9 लड़कियाँ एक साइड में रहें और जो लड़के जितने भी आए थे वो एक साइड में रहे। तो यहाँ पे हम दोनों देरानी जेठानी ने मिल के सारे बच्चों के पैर धोए, पोछे, टीका लगाया, रोली लगाई। हम दोनों ने मिल के सारे कंजकों को अच्छे से सारा कुछ हमने इन लोगों का कर दिया, और काफ़ी अच्छा लगा हमें। और छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं ना कितने प्यारे लगते हैं, है ना। कोई यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि हमारे पास ना हमेशा कोई ना कोई छोटी सी कन्या जरूर है। सबसे छोटी लड़की यही थी जो फ्रूटी पी रही है ना, सबसे छोटी कन्या हमारी ये थी। यहाँ पे क्या था ना कि मेरी बहन की बेटी भी मैं बुलाना चाहती थी छोटी सी, लेकिन उसको भी अपने घर पे कंजक जिमानी थी, इसलिए वो आ नहीं सकती थी सुबह के टाइम पे। तो सबसे छोटी हमारी माँ ही होती, पर ठीक है उसका मैंने अलग निकाल दिया था। और सबसे छोटी यहाँ पे थी। और छोटे छोटे बच्चे ना मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, खास करके लड़कियां तो कुछ ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे उसने सबके पैर धोए, तो मैंने सारे बच्चों के पैर पोछे और सबको टीका और रोली मैं करती चली गई। तो इस तरीके से हम दोनों ने मिल के अपनी कन्या पूजन करी। क्या आप लोग भी इसी तरीके से करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ में जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखना। यहाँ मम्मी और मेरी देरानी मिलके कर रहे हैं, प्लेटें लगा रहे हैं सबकी। क्योंकि क्या था ना कि भाई बहन अलग और बहन अलग, मतलब दो घर से एक घर से दो बच्चे भी आए होते हैं। सो इस तरीके से ना हम लोग इस तरीके से कंबाइन करके लगा दे रहे थे यहाँ पे। तो और वैसे भी प्लेटें ना अपने अंदर लगा के फिर हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, क्योंकि भीड़ हो जाती है ना वहीं पे सारा सामान रखना, वहाँ पे सब कुछ लगाना। तो अपने जैसे ही हमें कंफर्टेबल लगा हमने उस तरीके से करके दे दिया। कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था, मतलब साथ भाई बहन जो थे वो साथ में नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि हमें ये था कि बच्चे तो अपनी प्लेटें लेके ही आते हैं मोस्टली, पर कोई नहीं लेके आया था। यहाँ पे तो लेके ही नहीं आए थे बच्चे अपनी प्लेटें। तो जो हमारे पास प्लेटें थी ना, फिर हमने उसी में खाना सबको लगा दिया था। तो यहाँ पे फिर सबने छू लिए पैर, ये सबके पैर छू लिए इसने, और जो हमें देना था हमने सारे बच्चों को यहाँ पे टिफ़िन वगैरह दे दिए। और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये कंजक कल की, काफ़ी बढ़िया रही। और ये ब्लॉग जो है वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ब्लॉग अपलोड करने के लिए।
बस माता रानी का और ये कन्या रूपी जो माता रानी आई हैं हमारे घर पे, इनका सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। भगवान करे हर बार नवरात्रि हम अच्छे से मनाएं और अच्छे से करते रहें और सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। सो यहाँ पे सारी कन्या बस चली गई अपने अपने घरों पे। बच्चों को ना बहुत जल्दी रहती है जाने की। मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ में फ़ोटो खिंचवाऊँगी पर नहीं हो पाया। पर ठीक है, इतना भी हुआ बहुत अच्छा। तो मिठू कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? सबसे छोटा लंगूर यही था हमारा। इससे छोटा भी कोई था लंगूर में? यही था ना? नहीं था कोई। सबसे छोटा लंगूर यही था। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की। जोर से बोलो, जय माता की। सारे बोलो, जय माता की। वीडियो कंप्लीटेड बाय कैमरामैन आदित्य।